गेंजी काटा के इनका फोन घूम गया, अगर किसी को मिल जाए तो आप काउंटर पर मंच पर दे देवे। अगली कड़ी में यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब दिल खोल के हमें सहयोग किया, जोरदार से इनके तालियों का स्वागत किया जाए। सुनील जी सरपंच साहब ने जब भी बोला समाज ने, जब भी हमने बोला, हर समय तैयार है। ऐसे सरपंचों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज मेरे गेंजी घाटा आदिवासी प्रेरणा स्थल के पास में ही इस खेल मैदान में उपस्थित सभी मेरे समाज से पधारे हुए महानुभाव और मंच पर भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे सदस्य, एक कहावत है, हम किसी के बाप या किसी भी पार्टी के बाप के गुलाम नहीं है। ये सबका बाप ही आ गया और बाप आया तो परिवार बढ़ना ही है। जब बाप आ जाता है तो परिवार बढ़ना पड़ता है। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आज कठिन परिस्थिति से जो संगठन खड़ा किया है, मैं भी 8-10 साल से सरपंच हूँ, लेकिन कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की, चाहे पद रहे या नहीं रहे। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है, आज हम किसी छोटे मोटे पद पे हैं, आदिवासी नहीं होते तो आज हम भी सरपंच नहीं होते। ये बहुत बड़ी देन है और समाज को जागृत करने का काम किया है। विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो गाना चल रहा था उस वक्त सारे भाई बहन मोबाइल लेके पास में आ गए थे। जितना आपका उत्साह इस गाने को सुनने में था, इतना अगर ये पार्टी अगर मजबूत संगठन के साथ खड़ी और उसका सहयोग करोगे तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में होगी। और मैं अभी सभी से कहना चाहूँगा, मेरे इस राष्ट्रीय पार्टी जिस दिन बनेगी पूरे देश लेवल पे उसका परचम फैलेगा। तो मेरी ये पवित्र धरा पूरे हिंदुस्तान में गेंजी घाटा फेमस हो गया और आप सभी राज्यों से जो लोग पधारे हैं, हमें काफी खुशी है। जैसे भाई बहनों का स्वागत करने में आप अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पधारे हैं, मानगढ़ धाम में जाते हो, बेड़ेश्वर जाते हो, लेकिन हमारे भी आज एक पवित्र धरा हो गई। मैं ज्यादा ये कहना चाहूंगा, समाज के नाम से जो अपनी संगठन जो चल रहा है, एक पार्टी है जो मुहिम चलाई है, आज जहाँ भी छोटी मोटी घटना होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, पथराव भी होते हैं, तो आदिवासियों के ही नाम आते हैं। अपने समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम पढ़े लिखे होने के बाद भी? समाज को ये लोग सुधारने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज कोई भी समाज का व्यक्ति पथराव करता है, लेकिन आता है आदिवासी समाज में। इसीलिए मैं जहाँ भी कहीं पथराव रोडों पे हो, अगर ये दिखे किसी भी संगठन का हो, उसको पकड़ के तुरंत धुलाई कर दो, ताकि ये आदिवासी कौम में किसी प्रकार का लांछन नहीं लगे। एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, आदिवासी समाज में संगठन देश में जितने भी चले, आज भारत देश आजाद होने के बाद भी आदिवासी लोग एक किलो अनाज ला के खाने के लिए मोहताज है। उन्होंने हमेशा, एक इंग्लिश में कहावत है, आइडल माइंड इज डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कभी व्यक्तियों को खाली रहने नहीं दिया। कुछ 2 दिन का फंड है, 200 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए में आपकी जिंदगी निकल जाएगी। आपको अगर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था, अपनी जो आर्थिक उन्नति करनी है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षा होगी, जागरूक होंगे तो देश और समाज में अपनी जो समस्या उसका ठीक है सहयोग रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। मैं एक टांटे अभी मूर्ति लगाने का जो भी इस स्तर पर गेंजी घाटा में